इस सेगमेंट का जो आगाज़ कर रहे हैं एक टी स्प्लिट के साथ कर दीजिए। और चूंकि आज हम लोगों ने अभी बातचीत की थी आईपीओ को लेकर के, बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो इस सेगमेंट का आगाज़ जो है वो इस टी स्प्लिट के साथ कि अगर आपने भी पैसे लगाए हुए हैं शिप रॉकेट या बिहारी लाल में, या आप लगाना चाह रहे हैं, आपने अप्लाई किया, आपको मिला नहीं, क्योंकि 100% के आसपास जो है सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिले थे, तो किन एक्सपर्ट की राय है यहाँ पर ख़रीदारी करने की, ये जान लीजिए। अभी ख़रीदारी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये भी जान लीजिए। और ये दो तो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग धूत की है, मिल्क की है, उसकी जो है उस पर भी हम लोगों ने बातचीत की है। तो आप जा कर के देखिए चारों एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं, आपको राय यहाँ पर मिल जाएगी हमारे एक्सपर्ट की। चलिए अब शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं हमारे जो है इस विशेष सेगमेंट का, जिसमें कि कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक जो मिस हो गए हैं उसको कवरेज में लेकर के आएंगे। बाकी डिफेंस पर बातचीत कर लेते हैं। लगातार हमारी कवरेज जो है यहाँ पर देखने को मिली है। आज प्रेशर में है अच्छी खासी गिरावट में। अंबाला मैम, BDL 2% नीचे, 2.25% के आसपास की गिरावट। BL में भी आधे % के आसपास की गिरावट है। BL तो ऐसा जड़ हो गया है कि मतलब बीच में एक गिरावट आई थी, लेकिन बाकी ला पाला हटा दीजिए गुरुदेव, बात हो गई है इस पर। और BL मतलब बिल्कुल मतलब ना हिल रहा है ना डुल रहा है। तो दोनों पे ही, दोनों बी पे बताइए कहाँ इन दो बीच में से किस बी पर तीसरा बी जो है बाई, वो कहाँ पर किया जा सकता है? एक और है BEML। वाह, बहुत शानदार। ये जो आपकी क्रिएटिविटी रहती है ना, अद्भुत। जी मैम, कंटिन्यू। ठीक है, तो पहले तो BL के लिए मैं जस्ट 3-4 सेकेंड ले रही हूँ। BL ना, जब जून में बातचीत हो रही थी, हम बात कर रहे थे कि 1-2 महीने, कम से कम 1.5 महीना ये यही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्राइस करेक्शन जिसी को बोलते हैं, जो साइडवेज मूवमेंट जाता है ना, कि अगर कुछ बहुत एक्स्ट्रा नॉर्मल चीज हो चुकी होती है तो उसमें समय लगता है, और स्पेसिफिकली सच काइंड ऑफ काउंटर्स। तो अब समय धीरे धीरे आ रहा है। अब आप थोड़े से अपने पेशेंस को और जमाओ, व्हाट डू वी कॉल इट, कलेक्ट योरसेल्फ एंड देन होल्ड करिए। यहाँ से अभी अपसाइड मूवमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा स्टॉक अभी रफ्तार पकड़ने की उम्मीद में है, बट दिसंबर तक का व्यू आपका होना चाहिए। सो इफ यू आर होल्डिंग इट, very good. If you want to plan it, if you are planning to buy it, go ahead. Your stop loss should not be, इससे ज्यादा मत जाएगा। your stop loss should be at 370 and your minimum target should be at 470 and 530 by December. This is the expectation that you can have with BEL now. Now we are talking about BDL. So again, this is a buying counter, but you should not be having a expectation with this swing trade. Swing trade के लिए counter ये सही नहीं है। 6 महीने 5 महीने, अगस्त आ गया है, 5 महीने बाय दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो अगर आप दिसंबर तक होल्ड करना चाहते हैं तो रेंजिंग फ्रॉम 1800 अप टू कम से कम मतलब 1800 रुपए तक के टारगेट के एक्सपेक्टेशन के साथ BDL में करंट प्राइसेस पर भी एंट्री बना सकते हैं। इट इज माय प्रीवियस रिकमेंडेशन, मैं इन पे बात लगातार कर रही हूँ। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर रखना है वो 1200 का रखना है क्लोजिंग बेस पर, और अगर ये टूट जाए तो बिल्कुल लुक बैक मत करिएगा, छोड़ दीजिए, कुछ और ढूंढिए, क्योंकि ये स्टॉप लॉसेस कटना मतलब मार्केट को कुछ पता है जो अभी हमको नहीं पता है। तो प्राइस जो है वो ज्यादा सच बोलता है। और दूसरी बात BEML 1950 ऑलरेडी टारगेट के ऊपर है। पहला टारगेट था 1920, अभी अभी आया, इसी हफ्ते आया है। होल्ड की सलाह है, बाई की भी सलाह है। यू कैन बाय इट एट करंट प्राइस ऑल्सो, यू कैन मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 1700, इससे नीचे मत जाइएगा, सजेशन है सिंसियरली। एंड द टारगेट दैट यू शुड एक्सपेक्ट शुड बी एट 2500 बाय दिसंबर। तो तीनों काउंटर दिसंबर के व्यू पर ठीक है, उससे कम में अगर आप बात करें तो कुछ और ढूंढ लीजिए। ठीक। अमित सर, जरा आप देखिए अस्त्र माइक्रो को लेकर के आपका व्यू क्या है? 1700 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा एक सिग्मा एडवांस सिस्टम, ये मुझे लगता है कि रडार पे भी रहा। शायद हिमांशु सर आपके रडार पे आया था या किसके रडार पे आया था मुझे याद नहीं, पर इस शो में आया था सिग्मा एडवांस सिस्टम। ये भी जरा एक बार जरा लेकर के आइए। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले शुरुआत करना चाहेंगे अस्त्र माइक्रो के, अमित सर। यस, मिला सर? अस्त्र माइक्रो सिस्टम सर, देखिए अभी बाजार ने अच्छा पोटेंशियल हाई लगाकर 1955-56 के आसपास का हाई लगाकर अब बाजार करेक्टिव फेज में जा रहा है, और मुझे लगता है कि 1850 जाने के पहले एक बार ये प्रोबेबली 1600 रुपए के आसपास का भाव टेस्ट करेगा। विपुल जी, अगर किसी के पास है तो 1750 के आसपास एक बार एग्जिट प्लान करिए। किसी दिन अगर 1780 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तब हम इसमें एक्सपेंडेड रैली देख सकते हैं। वो रैली कंटिन्यूशन में 2150 रुपए तक हो सकती है, लेकिन उसके लिए इसको 1780 के ऊपर की क्लोजिंग लानी पड़ेगी। तो करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव और इम्पल्सिव ना होकर 1650 1600 की रेंज पर मिले तो वहां पर बाय प्लान करेंगे। अभी करंट मार्केट प्राइस में इसको अवॉइड करते हैं।
चलिए, ये बात जो है निकल करके आई है। सर ज़रा आप देखिए, कल आपने एक पारस डिफेंस पे जाते जाते टिप्पणी की थी, उसको कंटिन्यूएशन में लेकर के आइए। आज थोड़ा सा प्रेशर में हल्का सा नीचे आया हुआ है। दूसरा, डेटा पैटर्न पे भी हमारी कवरेज लगातार रही है। ये भी अच्छे मोमेंटम में शेयर है। चार्ट्स पे भी मजबूत दिखाई दे रहा है। कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है रैली? दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। जी सर। सर, वो जो पारस पर टिप्पणी थी वो एक फॉलो अप टिप्पणी थी पहले बाय रिकमेंडेशन पर। एक स्टॉक 10% के सर्किट पे कल लॉक था। आज भी काफी ऊपर इंट्राडे जाकर थोड़ी सी मामूली प्रॉफिट बुकिंग है जो कि काफी हेल्दी है। 1480 1460 इस रेंज में वापस आपको खरीदने का मौका है पारस डिफेंस का। 3-4 दिन की एक तेजी के बाद थोड़ा सा एक साइडवेज प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक 1450 रुपए के नीचे अभी नियर टर्म में जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है जिस लेवल पे मैंने सुझाया। स्टॉप लॉस के तौर पर 1420 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अपसाइड में जो मैंने टारगेट्स कल भी बात की थी, 1700 और 1900 रुपए तक के टारगेट्स हैं जो थोड़ा सा समय जरूर ले सकते हैं क्योंकि बड़े टारगेट्स हैं। थोड़े से समय से मेरा मतलब है कि शायद 2 से 3 हफ्ते। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप है। वन ऑफ द स्टॉक्स पूरे डिफेंस में जिसमें आपको होना चाहिए वो पारस डिफेंस है। साथ में सर 1700-1900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे सर स्टॉप लॉस क्या बोला आपने सर? सर 1470 1450 में खरीदना है और 1420 रुपए का सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक सर। और डेटा पैटर्न सर? डेटा पैटर्न सर उड़ने की तैयारी में है। यहाँ पर भी एक बड़े रनअप के बाद एक जो छोटा सा एक प्राइस या बेस फॉर्मेशन होना चाहिए, वो ऐसा लगता है कि स्टॉक पूरी करने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन भी स्टॉक 4800 4820 के ऊपर निकल जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि शायद आने वाले 2 से 4 दिनों में होता हुआ नजर आ सकता है, वो कंफर्मेशन होगी कि स्टॉक यहाँ पर अपने जो पेंडिंग टारगेट्स हैं 5120 5140 के उधर के लिए चलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर भी आप या तो 4800 के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड करें या फिर 4640 तक का कोई डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी करें। अगर नीचे खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 4575 रुपए का। डेटा पैटर्न्स भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉमिसिंग चार्ट फॉर्मेशन है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि फॉलो थ्रू मूव देखने को मिलेगा। चलिए ठीक। डिफेंस के साथ साथ मेटल पे भी जरा एक नज़र डाल लेते हैं। सेल पे देखिए काफ़ी लोगों की क्वेरीज है। माला मैम, क्या व्यू रहेगा सेल को लेकर के? और IFCI एक बार फिर से काफ़ी सारे दर्शकों की टिप्पणी आ रही है कि अब 2.5% ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 83 का लेवल क्रॉस किया है, तो एक छोटी सी टिप्पणी इस पर भी। जी, IFCI होल्ड करिए 92 से 100 के और फिर उसके बाद 105 के मिनिमम टारगेट के लिए 2 मंथ्स के व्यू पर। करंट प्राइस 83। इसके ऊपर फिर रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा तो इसके बाद मैं रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगी क्योंकि स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे 70 से उसको श्रिंक जरूर कर रहे हैं आज 73 पर, लेकिन इससे कम स्टॉप लॉस पर बात नहीं बन पाएगी। तो अगर आपको बाइंग का व्यू है, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट दैट यू कुड डू, बाय कर सकते हैं। देन सेल 171 बाय है एंड स्टॉप लॉस मेंटेन कर लो जो कि 150 पर आएगा। 21 रुपए खोने को है और टारगेट के तौर पर पहला आपका 200 और दूसरा टारगेट फिर नए हाइस की तरफ, मतलब इस साल के नए हाइस की तरफ ये जा सकता है। तो अभी तो 200 रुपए तक चेस करिए, 200 के बाद रिवीजन करेंगे कि कहां तक इसमें स्ट्रेच बचता है कंसिडरिंग बाकी सारे फैक्टर्स, क्रूड क्या चल रहा है, बाकी सब चीजें, क्योंकि बहुत हद तक स्टील इंडस्ट्री पर इन सब चीजों का फर्क पड़ता है, लॉजिस्टिक्स एंड ऑल। तो 200 के टारगेट के लिए फिलहाल बाय कर सकते हैं 171 पर, 171 और स्टॉप लॉस आपका 150। स्टॉप लॉस 150 लगाएंगे सेल के लिए, ये बात निकल करके आई है। अच्छा, कुछ तकनीकी दिक्कत है जिस वजह से हम भाव नहीं दिखा पा रहे हैं, तो लेकिन लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं तो नोट डाउन करते रहिए। तो आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ तकनीकी सपोर्ट कई बार हो जाती हैं चीज़ें, तो आप लोग अपनी तरफ से अलर्ट रहते हुए स्टॉप लॉस टारगेट। यस मैम, कुछ कह रही? ब्लैक बग 620 हिट, 570 से 620। स्क्रीन पर तो हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन वाह, बहुत शानदार 5% की तेजी। तो ये क्या करें अब मैम, मतलब इंट्राडे वाले प्रॉफिट बुक करें, क्या करें? चीनी खाओ। हाँ, चीनी खाओ। स्टॉक पे ध्यान रखो। तो यहाँ पे पैसे अगर जो आपके पास बच जाएं वो आप शुगर स्टॉक्स में देख सकते हैं।
जिस तरीके से बजाज हिंदुस्तान और रेणुका शुगर पे रिकमेंडेशन अंबाला जी की तरफ से आई है। चलेगा ये भी, वैसे 670 है अभी हाँ, बरकरार है। 650 670 दो टारगेट अभी और ऊपर के हैं। तो शानदार मोमेंटम ब्लैक बैक में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। तो सर जरा एक बार जरा एक्सिस केट्स देखिए जरा, AXIS CADS, एक्सिस केट डिफेंस की एक और कंपनी, और यूनिमैक एरो, दो काउंटर आपके लिए हैं। पहले एक्सिस केट्स पे नज़र डालेंगे, 1570 के आसपास है, अभी कैसा लग रहा है सर आपको? सर AXIS CADES एक्सिस किट्स, अगर मिल जाए तो बताइएगा सर। यस यस जी सर। विपुल जी देखिए, अभी इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है ये भी कंसोलिडेशन फेज में। आज सारे स्टॉक्स जो मुझे पूछ रहे हैं ना, वो सारे एक्यूमुलेशन फेज पर हैं। किसी पे मोमेंटम बाय और सेल नहीं बन रहा है। अच्छा, देखिए ये अभी इसने रिसेंटली 1421 रुपए के हाई के आसपास का हाई टेस्ट किया, 1631 के आसपास का लो टेस्ट किया। अभी बाजार 1575-80 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये एक बार वापस से 1500 रुपए के आसपास का लो टेस्ट करेगा, वहां पर लेना चाहिए 1400 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से, और फिर वहां से हम 1680 रुपए तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस में एग्रेसिव और इंपल्सिव बाय ना करके थोड़ा वेट करते हैं। 1500 1490 के आसपास एंट्री प्लान करिए स्टॉप लॉस, ताकि वहां से छोटा हो। 1400 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, और फिर 1680 रुपए के लिए आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? सर यूनिमैक एरो, ये स्टॉक UNIME से नहीं मिल रहा। चलिए ठीक है, यूनिमैक एरो सर जरा अगर आप देखिए, अगर आपको मिल सके तो। और इसके साथ साथ पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं अगर मिल जाए तो, और उसके बाद से डिफेंस के अगला स्टॉक्स लेके आते हैं। हिमांशु सर। सर यूनिमैक एरो एक अच्छा चार्ट है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है। छोटा मोटा कोई गिरावट आता है तो उसको खरीदारी के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। पोजिशनल बेसिस पर 1400 रुपए के स्टॉक नीचे जब तक नहीं जाता, यहाँ पर हर गिरावट पे खरीदारी है। और खरीदारी किस लेवल पर है? 1475 1470 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां से खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो 1470 से खरीदारी की शुरुआत की जा सकती है। थोड़ा और ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे 1420 बहुत शॉर्ट टर्म, और थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया है तो 1400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करें। मुझे लगता है इस स्टॉक में अच्छी तेजी अभी और देखने को मिलेगी, काफी अच्छी अपसाइड बनते हुए नजर आ सकती है। विपुल जी, शो के अभी शुरुआत में हमने एक साइंट पर खरीदारी की सलाह दी थी। लगभग 893-94 रुपए स्टॉक आज डे हाइज की तरफ आ चुका है। तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करें, बने रहें। टारगेट लंबे दिए हैं तो टारगेट्स की तरफ स्टॉक तेजी से मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। हाँ, 892 पे आ गया है, बहुत शानदार। 893 का भी लगाया है हाई, 4% की तेजी। तो इसी कार्यक्रम के दौरान इतने सुस्त बाजार में दो शेयर जो है अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइंट पे यहाँ पर 930 970 तक के टारगेट थे, 849 का स्टॉप लॉस आपने बताया था। अब इसको क्या करना है सर, स्टॉप लॉस को? सर अभी तो फिलहाल वही स्टॉप लॉस रखें, 850 तक का छोटा छोटा ट्रेल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हो सकता है पुल बैक वापस मिले 880 की तरफ, लेकिन वहां पर जिन्होंने नहीं खरीदा, मिस हो गया, तो खरीदारी दोबारा कर सकते हैं। लेकिन जो इस स्टॉक का बेसिकली जिस तरह की इसका कैरेक्टर है, मुझे लगता है जो तेजी है ये 1-2 दिन में भी होती हुई नजर आ सकती है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। साइंट को लेकर के शानदार मोमेंटम, 893 पे इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो ये बात यहाँ पर है। इस सुस्त बाजार में भी धुआंधार प्रदर्शन करने वाले शेयर जो है निकल करके आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर जरा HL देख लीजिए सर, HL पे आपकी राय क्या होगी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए, अब तो ये अपनी सुस्ती का समय जो था वो पूरा कर चुका है। अब इसमें एक ब्रेकआउट कंफर्म है। कहीं ना कहीं शायद प्राइस चार्ट पैटर्न ऐसा बता रहे हैं कि जो बड़ा इसका एक ओवरहैंग है इस पर, इंजन और जीई के साथ डील, शायद ऐसा लगता है चार्ट्स को देखकर कि वो भी आने वाले समय में थ्रू होती हुई नजर आएगी। फिलहाल प्योरली टेक्निकल्स की बात करता हूं तो मुझे लगता है 4900 जब तक उसके नीचे वापस से नहीं जाता, हर गिरावट पे खरीदारी के मौके हैं। बहुत शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए 4970 4970 4950 खरीदारी का रेंज है। 4920 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। अप साइड में 5140 और 5300 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि यहाँ पर धीरे धीरे इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। हर गिरावट पे खरीदारी करें। ब्रेकआउट कंफर्म्ड है, अप ट्रेंड कंफर्म्ड है। चलिए लास्ट काउंटर आपके इस डिफेंस से सर आइडिया फोर्ज भी देख लीजिए जरा, क्योंकि वो आगे पूछ नहीं सकते। अंबाला मैम आप सिर्फ लेवल जो है अपोलो माइक्रो के निकाल करके रखिए, बाकी एक और शेयर आपको बताते हैं तब तक, और GRSC निकाल लीजिएगा। ये सर
सर आइडिया 4 देखिए एक फिलहाल एक करेक्शन कंसोलिडेशन के मोड में है, लोअर लेवल से खरीदारी जरूर देखने को मिली है। जिनके पास है 775 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर 775 के नीचे ये स्टॉक जाता है तो थोड़ी सी जो करेक्शन है यहाँ पे गहरा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि करेक्शन फिलहाल के लिए पूरी भी हो चुकी हो। आज के लिए नो ट्रेड जोन है, सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशन में बने रहे। चलिए हम्बाला मैम, अपोलो माइक्रो GRSC लेवल्स। ओके, एंड जीआरएससी तो बाय कर सकते हैं आज के भाव पर भी। और अगेन दिस इज समथिंग मिनिमम 5 to 6 मंथ और 2648 के भाव पर है। खरीदारी करें, 2500 का स्टॉप लॉस, मिनिमम टारगेट यहाँ से 3000। इससे कम के लिए रिस्क लेना वाजिब नहीं है। तो जीआरएससी पर खरीदारी की सलाह। अपोलो माइक्रो सिस्टम यस 392 पर है। आज छोड़ देते हैं विपुल जी इसको, ठीक है। लेट्स सी कि किस तरह से इसमें मूवमेंट होता है। अगर थोड़ा दबाव वाला भाव मिल गया तो शायद वो बेहतर एंट्री होगी। खरीदना है बट नीड टू चेक टुडेज प्राइस या फिर थोड़ा बेहतर, तो थोड़ा ठीक। इसी के साथ अपोलो माइक्रो क्या चलिए 1.25% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ शानदार मोमेंटम बनता हुआ लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है। हिमांशु सर कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप? नहीं सर। अच्छा ठीक, चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त।